हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस का वीकली मूवमेंट क्या हो सकता है आने वाले 17 मार्च से 21 मार्च के बीच में। दोस्तों, हम सारी डिटेल को जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और वीडियो को लाइक कब करना, जब आपको पूरा वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेटिव, तब आप लाइक कर सकते हो। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना, उसका रीज़न ये है दोस्तों कि मैं कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको अपडेट देता रहता हूँ नेचुरल गैस के बारे में। हम बस टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते बल्कि डिटेल में एनालिसिस भी करते हैं कि किस प्रकार से न्यूज़ का इम्पैक्ट, चाहे प्रोडक्शन डाटा हो, इन्वेंट्री डाटा हो, एक्सपोर्ट डाटा हो या कुछ जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है नेचुरल गैस पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिसेंट में आपको पता है एक डाटा आया था अपना, जो आपको पता है वीकली नेचुरल गैस का डाटा आता है। उस डाटा के हिसाब से आप देख रहे हो कि फोरकास्ट किया गया था कि लगभग -46 बिलियन क्यूबिक हो सकता है कम, कि इतना इतना कमी हमें देखने को मिले है ना, कितना -46 बिलियन, पर एक्चुअल में -62 बिलियन क्यूबिक यहाँ पर कम नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन किया गया था। इट मीन्स ये तो पॉजिटिव है कहीं ना कहीं डिमांड के परस्पेक्टिव से, कि डिमांड कम हो रही तो जो आपका नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन है वो भी कम हो रहा है दोस्तों। ठीक है, ये आपका क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस, कितना अंडरग्राउंड स्टोरेज है वो मेजर करता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये एक्सट्रैक्शन कम क्यों कर रही कंपनी। दोस्तों, उसका रीजन है आपका, यहाँ पर देखोगे डिमांड। अगर आप प्रीवियस क्या बोलते हैं प्रीवियस वीक की अगर बात देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि प्रीवियस वीक और इस वीक में क्या डिफरेंस है ना। मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस वीक के देखता हूँ कि टोटल कंजप्शन था यूएस का प्रीवियस वीक में 85 बिलियन क्यूबिक फीट, और अभी इस वीक में कितना हुआ है 80.9 फीट, मतलब ऑलमोस्ट मोटा मोटा 5% की गिरावट मुझे यहाँ पर देखने मिली, 5 से ज्यादा देखने को मिली दोस्तों, है ना। उसके बाद में पावर कंजप्शन कितना हुआ है 27 पॉइंट, यहाँ पे भी हमें गिरावट देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल में भी इसकी डिमांड कम हो रही है। रेसिडेंशियल में भी 32.5 बिलियन से 29.2 हुई है। ठीक है, मैक्सिको एक्सपोर्ट से वो भी कम हुआ है, पाइपलाइन फ्यूज वो भी कम हुआ है, एलएनजी पाइपलाइन ये भी कम हुआ है, टोटल डिमांड वो भी कम हुई। तो कहीं ना कहीं दोस्तों डिमांड कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक वेदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैक्टर इन कर रहा है। धीरे धीरे वेदर में हमें एक हाइट वेट टेम्परेचर का सीनीरियो देखने को मिल रहा है। चलो दोस्तों, इसका अब सीओटी डाटा है उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि सीओटी डाटा हमें ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअल में किस साइड में बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना। अब देखोगे यहाँ पर प्रोड्यूसर मर्चेंट की अगर अपन बात करेंगे तो उनकी पोजीशन जो है लॉन्ग में कितनी है 82,000 और शॉर्ट में 85,000, मतलब कहीं ना कहीं शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा है। यहाँ पर स्विफ्ट डीलर्स की उल्टी पोजीशन दोस्तों, अगर यहाँ पर देखोगे तो उनकी पोजीशन लॉन्ग साइड में ज़्यादा है। ठीक है, वहीं मैनेज्ड मनी की बात करेंगे तो शॉर्ट में हैविली शॉर्ट करके बैठे हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप अदर रिपोर्टेबल्स की बात करोगे तो वो भी लॉन्ग साइड में बैठे हैं, और ये इसको भी अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो ये भी आपका लॉन्ग में ही बैठे हैं, शॉर्ट में नहीं बैठे हैं। तो दोस्तों, इस डाटा के हिसाब से क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है वो हम देख लेते हैं। तो कुछ चीजें यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल रही है। यहाँ पर लॉन्ग साइड में 37,84,000 है, यहाँ पर शॉर्ट में, मतलब ये ओवरऑल लॉन्ग साइड में है। स्विफ्ट डीलर की बात करें तो यहाँ पर 40,37,000 शॉर्ट में है, और 7,39,000 मतलब ये शॉर्ट में है। वहीं अगर हम मैनेज्ड मनी की बात करें तो ये लॉन्ग साइड में बैठे हैं, क्लियरली दिख रहा है। अदर रिपोर्टेबल्स भी लॉन्ग साइड में बैठे हैं, और ये भी लॉन्ग, मतलब ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजें लॉन्ग साइड में कुछ ज्यादा लोग बैठे हैं। अब इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं कि जो जो दिख रहा है क्या सच में। हम इस रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं ना, हमें तो कुछ चीजें क्लियरली समझ में आती। पहला ये है कि स्ट्रॉन्ग बेरी सेंटीमेंट बन रहा है किसके बीच में, मैनेज फंड के बीच में। स्विफ्ट डीलर्स भी शॉर्ट कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर मर्चेंट भी स्लाइटली बेयरिश स्टांस रखे, मतलब पूरी तरीके से नहीं पर हाँ। और मार्च के बीच में हमें क्या चेंज देखने को मिला, मैनेज्ड मनी ने अपनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ाई है 30,000 से, लॉन्ग पोजीशन ओनली 4104 बढ़ाई है, मतलब कहीं ना कहीं ये भी बियरिश सेंटीमेंट को बता रहा है। और प्रोड्यूसर ने अपनी क्या बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं इसको, उसने लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं वो हेजिंग डिमांड को भी यहाँ पर मैनेज्ड मनी भी है, यहाँ पर वो हैविली बेरिश दिख रहे हैं। स्विफ्ट डीलर्स यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशन में दिख रहे हैं। प्रोड्यूसर मर्चेंट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मैनेज्ड मनी अपनी शॉर्ट पोजीशन को डिक्रीज कर रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। प्रोड्यूसर लॉन्ग पोजीशन बढ़ा। दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट को अपन एनालिसिस करें तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैनेज्ड मनी अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हैं, एक बेरिश आउटलुक हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा, स्विफ्ट डीलर्स हो स्लाइटली बेरिश टू न्यूट्रल है। तो दो ही चीजें हो सकती है दोस्तों, मेनली चांसेस इसके बन रहे हैं, या तो बेरिश रहेगा मार्केट या फिर न्यूट्रल रहेगा। इसके अगर LD1 का भी देखें तो यहाँ पे भी बेरिश देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं दोस्तों ये शॉर्ट प्रोडक्ट अपनी पोजीशन उसको भी घटा रहे। तो क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 400 रुपीज से 350 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है नेचुरल गैस, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। स्विफ्ट डीलर्स नेट लॉन्ग में
बैठे हैं, प्रोड्यूसर स्ट्रांगली अपने पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि एक्सपेक्ट करेगी प्राइस, मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स है तो वो शॉर्ट कर रहे हैं, बट जो प्रोड्यूसर है वो लॉन्ग कर रहे हैं, उनको उम्मीद है कि चलो प्राइसेस अब बढ़ेगी यहाँ से, है ना। मार्केट सेंटीमेंट आई स्पिन का देखें तो बेरी सेंटीमेंट है, इसका भी बेरिस है, बट एक लॉन्ग इंटरेस्ट भी बता रहा, तो कहीं ना कहीं एक चीजें थोड़ा सा रिवर्स भी हो सकती है। दोस्तों अगर इस रिपोर्ट को मैं कंक्लूड करूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में जो न्यूज़ आ रही है, जैसे रशिया यूक्रेन वार की पीस डील है, साथ ही साथ में रशिया की जो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स है, ये अगर ये न्यूज़ दोस्तों पॉजिटिव आती है मार्केट के लिए, दुनिया के लिए, तो ये प्राइस में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये आपकी जो यूरोपियन यूनियन से कुछ ऐसी न्यूज़ आती है जो बताती है कि थोड़ा सा इनका स्टोरेज कम हो रहा है, वो 5 ईयर एवरेज को कम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें लॉन्ग साइड में भी जा सकती है। तो जो भी अपडेट आएगी मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अभी यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक स्लाइटली बेरिश टू न्यूट्रल मूवमेंट निकल के आ रहा है, ये हमें इस रिपोर्ट से पता चल रहा है। इसके अलावा आ रहा है टेम्परेचर का, क्या आ रहा है टेम्परेचर को, कहीं ना कहीं आपको पता है टेम्परेचर अभी राइज होना है, कहीं ना कहीं इससे क्या होता है हीटिंग डिमांड में डिक्रीज आता है, और जो प्राइमरी ड्राइवर है नेचुरल गैस कंजप्शन का, तो ये चीजें आपको याद रखना चाहिए। दूसरा हाई सीजन वाला टाइम है दोस्तों, ये हाई सीजन है क्योंकि जो कोल्डर मंथ है वो विंटर में ही आते हैं, मतलब जो कोल्डर मंथ है उसकी डिमांड पीक पे रहती है विंटर में, अभी ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सप्लाई स्टोरेज की बात करें दोस्तों, सप्लाई स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोल्ड वेदर जो रहता है जनवरी फरवरी में, उसमें लार्जर विड्रॉल होता है, पर करंटली वो कहीं ना कहीं घट जाता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों ओवरऑल एक मिक्स्ड डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम नेचुरल गैस का डिटेल में एनालिसिस करते हैं। देखिए मैंने आपके सामने ये नेचुरल गैस का डिटेल्ड चार्ट लगा रखा है। यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों, मैं प्रीवियसली थोड़ा हिस्टोरिकल डाटा आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि हिस्टोरिकल चीजें कहीं ना कहीं मायने रखती है, क्योंकि हम डे चार्ट में देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी ट्रेंड लाइन है, नेचुरल गैस इसी टाइप से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो नेचुरल गैस कुछ इस प्रकार से मूव करता है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहता है, अप साइड में फिर सपोर्ट, फिर अप साइड में यहाँ पर इसने इस प्रकार से डबल टॉप बनाया था एक क्या बोलते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से, उसके बाद में गिरावट हमें देखने को मिली थी। अभी अगर हम देखें ना दोस्तों, तो प्रीवियस टाइम पर क्या हुआ था कि जब ये इस ट्रेंड लाइन के पास में आया था ना, इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी, एक बड़ा ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला था 300 रुपये से सीधा 260 उसी दिन, है ना। तो मतलब लगभग मोटा मोटा 40 पॉइंट की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे मुझे क्या पता चल रहा है दोस्तों कि यहाँ पर ये एक ट्रेप बनाया है इसने। ट्रेप कैसे बनाया है, जैसे कि अब रिपोर्ट बता रही है कि बियरिश टू न्यूट्रल सेगमेंट हो सकता है, तो चांसेस क्या बन सकते हैं कि कल के दिन या मंडे के दिन हो सकता है एक ये रेड बियरिश कैंडल बनाए इस प्रकार से, है ना। ये इस प्रकार से एक बेरिश कैंडल बनाएगा और उसके बाद में स्लाइडली अपसाइड बुलिश और फिर डाउनसाइड इस प्रकार से मूवमेंट हो सकता है। पहली कंडीशन ये बन रही दोस्तों। ठीक है, पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि इस प्रकार से बन रही। दूसरी कंडीशन बन रही दोस्तों कि हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, है ना। तो उस कंडीशन पे 320 रुपए से लेके 330 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर, किसमें, नेचुरल गैस में, ब्रेक डाउन की कंडीशन। दूसरी कंडीशन की हो सकता है दोस्तों ये जो ग्रीन कैंडल है कहीं ना कहीं ये रिवर्सल का सिग्नल दे रही है। अगर रिवर्सल आता है तो 363 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है, 363 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। वहां से हो सकता है कि फिर एक गिरावट हमें देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीजें ध्यान रखनी दोस्तों कि अगर अभी कोल्डर वेदर आता है तो वो 1 या 2 दिन के लिए रहेगा। जैसे अगर नेक्स्ट वीक में एक दिन बताया भी जा रहा है कोल्डर वेदर आ सकता है, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और आपको पता है पूरा यूरोप और अमेरिका नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, तो देखिए, तो एक चीज, एक कंडीशन तो ये होगी कि गैप अप ओपन होता है 363 पर रेजिस्टेंस लेता है। अब साइड में बुलिश कब होगा दोस्तों नेचुरल गैस, जब ये 363 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, है ना, तभी जाके आपको इसको बुलिश मानना है। कल के दिन अगर ये बोलते हैं न्यूट्रल ओपन होता ना, कि बिल्कुल ना तो अपसाइड में ना डाउन साइड में, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग देता है, तो फिर हमारा एक लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों 340 से लेके 350 के बीच में, इसके बीच में ये ट्रेड कर सकता है। तो चलिए डे चार्ट का मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा डिटेल में चीजें आपको पता चले। अब हम इसको 1 आवर के चार्ट में ले चलते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बनेंगे। दोस्तों इसका 15 मिनट का चार्ट अगर हम देखें ना, तो बहुत सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जब भी यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया ना, एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। यहाँ पे देख रहे हो आप इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से यहाँ पर इसमें गिरावट आती है, मतलब अपसाइड जाता है, फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड मूवमेंट, फिर यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, फिर डाउन साइड, फिर यहाँ से रिजेक्शन, फिर डाउन साइड। तो अभी क्या सिचुएशन बन रही दोस्तों, अभी अगर मैं देखूं तो ये एनी हाउ एक मेरी एक
प्राइस आ रहा है, वो प्राइस आ रहा है मेरा दोस्तों यहाँ पर 363 का। ये प्राइस चांसेस है दोस्तों के पहले ये अभी 357 पे क्लोज हुआ है, तो 363 को ये टच करने की कोशिश करेगा, और 363 को अगर टच करने के बाद में हो सकता है दोस्तों 365 भी जाए। अब 365 क्यों जाए दोस्तों, क्योंकि अगर आप पहले यहाँ पर देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि पहले भी इसने क्या किया था, अपसाइड में एक ट्रिप किया था, रिटेल ट्रेडर्स को अपसाइड गया था, ऐसा लगा कि यहाँ बाइंग आएगी, पर अल्टीमेटली नीचे यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। तो मेरे लिए 366 से लेके 363 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 366 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी जाके ये अपसाइड में प्राइस मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में अगर मैं देखूं तो आपका ये प्राइस निकल के आएगा दोस्तों, ये वाला कितना 373 का। ये इसके लिए जरूरी है कि ये 366 को सस्टेन करे। 366 से 373 के लिए जाएगा, और 377 के बाद में वापस ये जो जोन है दोस्तों हमारा, ये वाला 381 तक जा सकता है ना। दो जोन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची भी ड्रॉ करता हूं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे यही चीज समझ में आ रही है दोस्तों। लेट से मैंने यहाँ पर इसको फिबोनाची को ड्रॉ किया, और मेरा 0.5 और 60 का लेवल है 380 का निकल के आ रहा। तो ये अगर इस प्रकार से कुछ होता है ना, तो 380 का लेवल अपसाइड में है। इन वर्स्ट केस दोस्तों, वर्स्ट के इतना चांसेस नहीं है, बट अगर हाँ बनता है तो हमें हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ, वापस यहाँ से 366 से अगर रिवर्सल आता है इस प्रकार से ना, ये ट्रेप करता है, ऊपर जाता है 366 से, तो वापस फिर दोस्तों ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 346 का, 366 से 346 20 पॉइंट्स का। तो इसके बीच में अगर ये यहाँ से रिवर्सल होगा ना, तो उस कंडीशन में आपका 350, अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जैक्ट मेजर करता हूँ तो ये वाला जो निकल कर रहा 356, तो 366 से 356 10 पॉइंट्स, और यहाँ सस्टेन नहीं करता तो 346 और 346 को भी सस्टेन नहीं करता दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 340 रुपए का। किस प्रकार से ट्रेड करेगा आप देखिए, ये जो कैंडल जिस प्रकार से बन रही है ना, तो ये क्या करेगा, एकदम से यहाँ पर मूवमेंट करेगा, धीरे 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 सस्टेन करेगा, और फिर एक डाउन साइड का ट्रेड इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो वो फिर 340 से 329 को लेके जाएगा, जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, है ना। तो है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट वापस बता दूं 346 से 340 से 289 तक ही जाने की कोशिश करेगा। और 329 के बाद में आप देखिए दोस्तों, जब इसमें अपसाइड में एक मूवमेंट आया था ना, तो आप देख रहे हो किस प्रकार की बुलिश कैंडल बनी थी सारी, है ना। इस प्रकार से धीरे 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 अपसाइड मूवमेंट आया था, एकदम से शॉर्ट हो गया था। तो वो इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा 309 रुपए का, ठीक है। क्या आ रहा है 309 रुपए का। तो डाउन साइड में हमें ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों 319 के, क्योंकि आप देखोगे ना यहाँ पे चार्ट पे, तो जब भी इसमें बुलिशनेस आती है ना, तो प्रॉपर बुलिश कैंडल बनती है दोस्तों। आप देख रहे हो सारी बेरिश बुलिश कैंडल बनी है, और यहाँ पर माराबुजू कैंडल भी हमें देखने को मिलती है, वन साइड रैली होती है। तो इस प्रकार से 329 अगर इसने क्लोज कर दिया ना, तो 309 के लेवल भी हमें इस वीक में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और अप साइड मैंने बता दिया कि 380 मेरा टॉप रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके आगे मैं देख नहीं रहा हूँ, 381 80 के आसपास ही जा सकता है अगर कंडीशन थोड़ी सी पॉजिटिव होती है। डाउन साइड के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीकली चार्ट था दोस्तों, तो वीकली प्राइसेस मैंने बताए हैं। डे चार्ट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो दो लेवल आपको ध्यान रखना है। पहला 366 का, 366 के नीचे रहेगा तो 356 और 356 से 346 आ सकता है, और 366 के ऊपर सस्टेन करता है तो 375 381 से भी रिजेक्शन आ सकता है अपसाइड में, है ना। चलिए इसी के साथ अपन इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो आप प्लीज लाइक करके जाना, और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।